Good afternoon, sir. Yes, good afternoon all of you. Yes. All right. आइए, तो सर्कल का जो सवाल लास्ट में कर रहे थे, ठीक है, वही सवाल ले आते हैं और फिर से बात आ रही है कि वो रिवीजन एक्सरसाइज की ओर आप कहीं से भी सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपने ये 2-3 दिन ही ला पाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सवाल था ये, हमारे पास 12वां सवाल था और एक्सरसाइज है 10.2 का 12वां था, ठीक है। थोड़ा जरूरी सवाल है और वो लास्ट में 2 लाइन रुक गया था, पता नहीं एक्स का मान क्या आ रहा था, वो देखना है। और तुरंत देखिए इसे, ए बी सी ट्राइंगल है और उसके अंदर सर्कल दिया है इन्होंने, ठीक है। ऐसा सवाल जरूरी है, ध्यान से रखिएगा। इस पर ट्राइंगल सरकमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल को, माने ये सर्कल इन सर्कल है, ठीक है। ए बी सी, आइए ए बी और सी, यहां बिंदु स्पर्श बिंदु जो आ रहा है डी और केंद्र बिंदु ओ, ठीक है। केंद्र बिंदु ओ लिया जाएगा, ठीक है। यहां से जो त्रिज्या आई है डी पर स्पर्श बिंदु से, वो सी डी और डी बी किस तरह का मेजरमेंट ले रही है, ये 6 सेंटीमीटर है और बी डी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आइए, अब कहा गया है भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ए बी एंड ए सी, इन दो साइड्स का मेजरमेंट चाहिए। बी सी गिवन है 14 सेंटीमीटर, 6 और 8 14। आइए, तो इस सवाल में ध्यान क्या रखना है कि पूरे त्रिभुज का एरिया हेरल्स फार्मूले से निकलेगा। ट्राइंगल एबीसी, इसका एरिया हम लोग हेरल्स फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका सम बनाएंगे कि ये किन से बन रहा है, तो पता चलेगा कि ये 3 ट्राइंगल से बनेगा। हम ये जोड़ देते हैं, ये वाला, ये, ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर जैसा, क्योंकि इन सर्कल बना है तो ये एंगल बाइसेक्टर आ रहे हैं समद्विभाजक कोणों के, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि जैसे ये टेंजेंट आई तो 90 डिग्री, ऐसे यहां पर भी इस स्पर्श बिंदु पर टेंजेंट आई तो 90 डिग्री, और इस स्पर्श बिंदु पर टेंजेंट आई तो 90 डिग्री। तो डी डी ई और एफ। अब चलिए आगे देखिए, हेरल्स फार्मूले से जरूरत है तो सेमी पेरीमीटर जरूरत पड़ेगा। आपको 9th क्लास याद होगा कि इसके लिए हमें एस की जरूरत पड़ेगी। आइए तो लिखते हैं क्या, पहले एस निकाल रहे हैं। क्या हुआ, 6 और 8 14, ठीक है। अब उसके बाद हम ये पाए कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती हैं, तो ये भी 6 हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती हैं, बाई बिंदु से सर्कल पर खींचे गए टेंजेंट से स्पर्श रेखाएं बराबर हुआ करती हैं। यदि ये 6 है तो ये भी 6 हुआ। ये 8 है तो बी बिंदु से एक स्पर्श रेखा बी डी पर है और एक बी ई पर है, तो ये भी 8 हो गया। अब अगर हम इसे ए से जो स्पर्श रेखा ला रहे हैं ए एफ और ए ई, तो अगर इसे एक्स मानेंगे तो इसे भी एक्स ही मानना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य बिंदु ए से ए एफ और ए ई स्पर्श रेखाएं हैं। बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। अब क्या आया, तो 14, ये साइड जुड़ गई। सेमी पेरीमीटर निकालना है 6 + x और दूसरा 8 + x,
कितना आ गया, बाई 2 आ गया। तो 14 6 20 8 28, 28 प्लस 2x बटे 2, तो केवल 14 प्लस x बचा। ठीक है, बटे 2 है ना, 28 प्लस 2x, 14 प्लस x। तो अब एक तरफ हम ट्राइंगल का एरिया क्या लिखेंगे, याद रहे फॉर्मूला क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये देखें कितना आ रहा है, इसको वर्कआउट कर लें। ठीक है, एस कितना आया, 14 प्लस एक्स। अब एस माइनस ए एक साइड, तो ए वाली पहले यही मान लेते हैं, तो 14 प्लस एक्स माइनस 14, 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए पहली साइड यहां मान ली। ठीक है, क्योंकि ए के सामने स्मॉल ए मानते हैं, बी के सामने स्मॉल बी मानते हैं, सी के सामने स्मॉल सी मानते हैं, ये 9th में बोला था। आइए, तो एस 14 प्लस एक्स है, उसमें से पहली साइड निकल गई जो कि 14 है, तो 14 प्लस एक्स में से 14 निकल गए तो एक्स बचे, एस माइनस बी, एस 14 प्लस एक्स, और उसमें से बी दूसरी साइड निकल गई ये, तो 8 प्लस एक्स। तो 14 प्लस एक्स से क्या निकल जाए, 14 प्लस एक्स से निकल गया 8 प्लस एक्स, तो क्या बचा, 14 में 8 गया 6, और एक्स में एक्स चले गए, विलुप्त हुआ, तो क्या बचा 6। और उसके बाद लास्ट बचा 14, एस माइनस सी, 14 प्लस एक्स, उससे ये वाली साइड घटे, तो कितनी, -6 प्लस एक्स, 14 में 6 घट गए, 8 बचे, और एक्स चले गए, तो ये 8 बच गया। एक तरफ एरिया तैयार हो गया। ठीक है, एक तरफ एरिया तैयार हो गया, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया है कितना, अगर हम देखें ध्यान से, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या निकल रहा है, देखो, इक्वल टू ट्राइंगल एओबी, ट्राइंगल एओबी निकलेगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम आसानी से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हो चुका, बी ओ सी हो चुका। ठीक है, बी ए ओ बी बच गया। ठीक है, ए ओ बी प्लस ए ओ सी बचा। ठीक है, ए ओ सी बच गया, तीनों ट्राइंगल आ गए। देखिए, जब ए ओ बी जोड़ देंगे और बी ओ सी जोड़ देंगे और ए ओ सी जोड़ देंगे तो पूरा ट्राइंगल मिल गया, इसलिए इक्वल टू लिख दिया है। अब इसको देखें, एओबी, अब फॉर्मूला काम करेगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, तो ये भी ध्यान रखना है कि पूरे ट्रायंगल के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हेरन्स फॉर्मूला लगाएंगे, और राइट हैंड साइड में जो ट्रायंगल छोटे छोटे चुने हैं जिनसे ये ट्रायंगल एबीसी बन रहा है, उसमें हाफ बेस इंटू हाइट लग रहा है। एओबी, एओबी पहले लिख दिया है, कितना, हाफ बेस, और बेस में कितना है, 8 प्लस एक्स। ठीक है, बेस में कितना है, 8 प्लस एक्स, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट रेडियस के बराबर ही बन रही है, देखो इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, लंब आया ना वो से। ठीक है, यहां भी हाइट, तो आर के बराबर बन रही है, और आर कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ था 4 के बराबर। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लें कि आर रेडियस जो दी हुई थी वृत्त की वो कितनी है, चेक कर ले। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ठीक है, परिधि पर, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो हर जगह हर ट्राइंगल की हाइट, इन तीनों में, तीनों ट्राइंगल्स में हाइट आर सर्व कर रही है, और वो इसलिए हाइट बन जाती है क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों है, थ्योरम के अनुसार कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, कहां पर, स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, तो अब रेडियस 4, ठीक है, जो कि हाइट है। अब बीओसी, बीओसी में कितनी है, हाफ, और 6 और 8 14 बेस हो गया, और हाइट फिर से 4 हो गई। फिर से एओसी, एओसी ट्राइंगल में आ गया हाफ, बेस कितना आ गया, 6 प्लस एक्स आएगा, बेस आएगा 6 प्लस एक्स, और हाइट 4। ठीक है, आइए यहां हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हाफ कॉमन है और 4 भी कॉमन है, ब्रैकेट में अंदर बचेगा जो, इस वाले में 8 प्लस एक्स, दूसरे वाले में 14, और तीसरे वाले में 6 प्लस
एक्स ही बचेगा। ठीक है, यहां अंदर क्या आ रहा है ये देखें, ये 2 और ये 2 ऐसा हो गया। अब फिर से 14 6 20 8 28, 28 और x प्लस एक्स 2x, तो 28 प्लस 2x। इससे एक 2 और बाहर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, 14 प्लस एक्स। ऐसा इसलिए किया कि राइट हैंड साइड में भी 14 प्लस एक्स मिल रहा है। अब क्या करें, स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वेयरिंग, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो इस तरफ क्या बचा, 14 प्लस एक्स पहला फैक्टर इंटू एक्स और इंटू 6 इंटू 8। राइट हैंड साइड क्या बचा है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर किया है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 14 प्लस एक्स का दी होल स्क्वायर आ गया। आइए, अब एक 14 प्लस एक्स कट गया, ठीक है, एक 14 प्लस एक्स कट गया, राइट हैंड साइड में केवल 14 प्लस एक्स बच गया क्योंकि स्क्वायर था। ठीक है, 8 गुणा 2 आ गया, 16 हो गए। ठीक है, अब 2 से ये 6 कट गया, 3 हो गए, तो यहां क्या बचा, 3x बचा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या बचा, 14 प्लस एक्स बचा। तो शायद पिछली बार यही x मिस कर गए होंगे हम लोग, ये वाला x छूट गया होगा नीचे स्टेप में, इसीलिए उत्तर नहीं मिला होगा। 3x माइनस एक्स आ गया, तो 2x बराबर 14 एम्प्लाइज x बराबर 7, x बराबर 7 आ गया, तो 6 और 7 13, और 8 और 7 15। ठीक है, और ये साइड 14 थी, देयरफॉर आंसर में आ गया क्या, कि AC कितनी हुई, AC हुई 6 प्लस 7, और वो क्या है 13, और उसके बाद दूसरी बची AB, AB बची, AB कितनी है, फिर से 8 प्लस 7, क्योंकि x का मान कितना निकला है, 7 निकला है, 8 और 7 15। ठीक है, समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, अब आप उतार लें सवाल ध्यान से, सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा पेपर बनेगा तो ये सवाल रखना चाहिए। ठीक है, बुलाइए यस सर, 11वीं वालों को। हो गया सर, थैंक यू सर। हरे कृष्णा।